हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की 12th के लेसन नंबर 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है भ्रूण पोष किसे कहते हैं। इसके नाम से स्पष्ट है, भ्रूण मतलब एम्ब्रियो मतलब भ्रूण और पोष मतलब पोषण देना। ऐसी रचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती भ्रूण पोष कहलाती है। ठीक है। आवर्त बीजी पौधों में जो आवृत बीजी पौधे होते हैं जिनके बीजों के ऊपर बीज पत्र पाए जाते हैं उनमें दोहरा निषेचन होता है, मतलब द्विनिषेचन की क्रिया होती है। ठीक है ना। अब क्या होता है, परागकण जब परागकोश से जाकर कहाँ पहुँचते हैं, स्टिग्मा पे जाते हैं। ठीक है। स्टिग्मा जो जायंग का भाग होता है और यहाँ पर होता है अंडाशय नीचे की तरफ, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी के अंदर ही पाया जाता है बीजांड। ठीक है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पर जाने के बाद जब परागकण यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर उनका परिपक्वन होता है जिससे दो नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक फर्स्ट और नर युग्मक सेकेंड। ठीक है। जो पराग नलिका के माध्यम से बीजांड की ओर गमन करते हैं। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं कि जब बीजांड के अंदर पहुंचते हैं तो बीजांड में क्या होता है, बीजांड में एक भ्रूण कोश होता है। ठीक है। ये भ्रूण कोश है और इसके ऊपर एक मुख्य भाग होता है न्यूसेलस और इसके ऊपर होते हैं बीजांड के आवरण होते हैं। ठीक है। ये बीजांड आवरण है। इस रचना को पूरा घुमा देते हैं हम, ये इस तरह से हो जाएगी। ठीक है। दोहरा आवरण होता है और ये परागनलिका ऊपर के माध्यम से नर युग्मकों को लेकर आएगी किसकी तरफ, बीजांड के भ्रूण कोश की तरफ। ठीक है। यहाँ पर प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है और यहाँ पर होता है द्वितीयक केंद्रक और यहाँ पर अंड कोशिका होती है और यहाँ पर सहायक कोशिका होती है। ठीक है। तो परागनलिका अंड कोशिका एक नर युग्मक तो दे देगी, अंड कोशिका के साथ संलेपित होकर निषेचन कर लेगा और इससे बन जाएगा जाइगोट। ये सत्य निषेचन होता है और ये प्रथम निषेचन होता है। ये रचना 2n होती है। ठीक है ना। लेकिन ये जो अपना ध्रुवीय केंद्रक है यहाँ पर जिसके अंदर दो केंद्रक होते हैं तो इसको द्वितीयक केंद्रक भी बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक। ठीक है। तो दूसरा जो नर युग्मक है, दूसरा नर युग्मक यहाँ आकर संलयित होता है। ठीक है। अब ये ऑलरेडी 2n होता है। ठीक है। और ये वाला n होता है, मतलब ये अपना नर युग्मक सेकेंड है जिसको द्वितीयक अपन ने नर युग्मक भी बोल दिया है, नर युग्मक सेकेंड। ठीक है। इन दोनों का अब हो गया ये 2n और n। तो जो रचना बनेगी वो 3n होगी जिसे बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। यही विकसित होकर बाद में किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। जैसे आप एक बीज में देखिए कि एक बीज बना लेते हैं हम। ठीक है। और यहाँ पर होता है भ्रूण, इस तरह से ये भ्रूण है और ये आसपास का जितना भी भाग है ये क्या है, भ्रूण पोष से यहाँ पर खाना इकट्ठा होता है। ठीक है। जब ये भ्रूण डेवलप होगा मतलब इसमें से जड़ निकलेगी और ये हिस्सा ऊपर जाकर क्या बनाएगा, प्रांकुर से डेवलप होकर यहाँ पर क्या बनेगा, प्ररोह बनेगा। ये देखिए पत्ती और तना बनना शुरू होगा। तो इसके विकास के समय क्या होता है, भ्रूण पोष ही इसको एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं कि आवृत्त बीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया में द्वितीयक नर युग्मक एवं द्वितीयक केंद्रक के संलयन से भी द्वितीयक नर युग्मक की जगह आप नर युग्मक सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि नर युग्मक सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं नर, इसको हटा देते हैं, नर युग्मक सेकेंड। ठीक है। तो नर युग्मक सेकेंड एवं द्वितीय केंद्रक के संलयन के बाद बनी जो त्रिगुणित रचना होती है, ठीक है, इसी से भ्रूणपोष बनता है। यह एक महत्वपूर्ण रचना होती है क्योंकि विकसित और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।